नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेटिका में आपका स्वागत है। आजकल जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपने मशीन्स पर एक नया स्टिकर देखा होगा, ई20। सरकार और कार कंपनीज कह रही हैं कि ये फ्यूचर है, इससे पॉल्यूशन कम होगा और देश का पैसा बचेगा। लेकिन इंटरनेट पर लोग पैनिक कर रहे हैं। कोई कह रहा है इंजन खराब हो जाएगा, कोई कह रहा है माइलेज गिर जाएगा। तो सच क्या है? क्या वाकई में सरकार हमारी गाड़ियों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है? आज हम इस E20 पेट्रोल का पूरा डीएनए डिकोड करेंगे। लेकिन वेट, अगर इथेनॉल इतना ही अमेजिंग है तो लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं? वह सब समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर फैक्ट्री के अंदर यह बनता कैसे है। यह प्रोसेस किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। चलिए चलते हैं एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं होती, ये मैसिव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इंडिया में इथेनॉल प्राइमरीली 3 चीजों से बनता है: शुगर केन यानी गन्ना, मेज यानी मक्का, और ब्रोकन राइस यानी खराब चावल जो खाने के लायक नहीं होता। चलिए शुगर केन का एग्जाम्पल लेते हैं। गन्ने को जब शुगर मिल्स में प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से चीनी यानी शुगर बनती है, पर इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसे मोलासेस कहते हैं। ये एक गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारी रेजिडुअल शुगर बची होती है। पहले के टाइम में इस मोलासेस को वेस्ट समझकर ऐसे ही सस्ते में निकाल दिया जाता था, पर अब यही मोलासेस इंडिया की ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल बन चुका है। स्टेप 1 होता है फर्मेंटेशन। इस मोलासेस को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में डाला जाता है, फिर इसमें स्पेशल यीस्ट ऐड किया जाता है। यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस मिठास को खाता है। साइंस की भाषा में जब यीस्ट ग्लूकोज को कंज्यूम करता है तो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है। C6H12 O6 से 2C2H 5OH प्लस 2CO2 यानी रिएक्शन के आउटपुट में 2 चीजें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। इस पूरे प्रोसेस को लगभग 38 से 72 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी जो इथेनॉल बना है वह फ्यूल टैंक्स में डालने के लायक नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पानी मिक्स होता है, लगभग 90% पानी और सिर्फ 10% इथेनॉल। यहाँ आता है स्टेप 2 जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन। इन प्लांट्स में ह्यूज डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं। इस मिक्सचर को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस है। जो पानी के 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, इथेनॉल वेपराइज होकर ऊपर उठने लगता है और पानी नीचे रह जाता है। इन वेपर्स को वापस कूल करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। इस स्टेप के बाद इथेनॉल की प्योरिटी लगभग 95% तक पहुंच जाती है। पर पेट्रोल में मिक्स होने के लिए हमें एग्जैक्टली 99.9% प्योर इथेनॉल चाहिए होता है। एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आता है आखिरी और सबसे हाईटेक स्टेप, मॉलिक्यूलर साइव्स। इस प्रोसेस में 95% प्योर इथेनॉल को जाइलॉइड बीड्स के एक स्पेशल केमिकल बेड से गुजारा जाता है। ये केमिकल्स सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और प्योर अनहाइड्रोस इथेनॉल को आगे पास होने देते हैं। फाइनली इस प्योर इथेनॉल को बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की रिफाइनरीज में भेजा जाता है। वहां पर पेट्रोल टैंक्स में इसे स्ट्रिक्टली 20% के रेशियो में ब्लेंड किया जाता है और फिर वहां से ये फ्यूल आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। इंडिया की इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी आज के टाइम में 2000 करोड़ लीटर को क्रॉस कर चुकी है। ये एक मैसिव स्केल का इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है जो दिन रात चल रहा है। तो फ्यूल तो बन गया और पंप्स पर आ भी गया। इंडिया ने अप्रैल 2025 में नेशन वाइड E20 पेट्रोल का ट्रांजिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे ही E20 पेट्रोल मार्केट में आया, पैनिक शुरू हो गया। पुरानी गाड़ियों के मालिक डरने लगे। इंटरनेट पर एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई कि सरकार जबरदस्ती हमारी गाड़ियों को खराब कर रही है। तो चलिए इन सारी मिथ्स को एक एक करके तोड़ते हैं विद सॉलिड इंजीनियरिंग फैक्ट्स। मिथ नंबर 1, पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जा रहा है और गाड़ियों पर चींटियां और मक्खियां अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि इसमें चीनी है। द ट्रुथ, ये क्लेम कंप्लीटली नॉनसेंस है। जैसे मैंने फैक्ट्री के प्रोसेस में एक्सप्लेन किया, इथेनॉल डिस्टिलेशन के जरिए बनता है। इस प्रोसेस में कोई शुगर पार्टिकल्स नहीं बचते। उसमें इतना स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट रिपेलेंट केमिकल और पेट्रोल की स्मेल होती है कि कोई भी चींटी या इंसेक्ट वहां सरवाइव नहीं कर सकता। मिथ नंबर 2, E20 पेट्रोल डालने से गाड़ी का इंजन फट जाएगा या कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम पास नहीं करेंगी। ट्रूथ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्लियर किया है कि रोल आउट के बाद से E20 की वजह से वाइड स्प्रेड इंजन फेलियर का कोई भी पैटर्न रिपोर्ट नहीं हुआ है। इंडिया में सियाम ने कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने के बाद ही E20 को क्लियर किया था। जहां तक इंश्योरेंस की बात है, सियाम और इंश्योरेंस कंपनीज ने
ऑफिशियली लिखित में दिया है कि स्पेक कंप्लायंट E20 यूज करने पर आपकी वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कंप्लीटली वैलिड रहेंगे। मारुति सुजुकी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा शेयर किया। एक साल के अंदर उन्होंने करीब 2.84 करोड़ गाड़ियां सर्विस की। इनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां 3 साल से पुरानी थी और E20 सर्टिफाइड भी नहीं थी, पर टेस्टिंग में उन्हें E20 से रिलेटेड कोरोशन या डायरेक्ट कंपोनेंट फेलियर नहीं मिला। मिथ नंबर 3, E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज 30% तक गिर जाता है। ट्रूथ, यह सबसे कॉमन सवाल है। अब ध्यान से सुनिए। साइंस ये कहती है कि इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी एनर्जी डेंसिटी रेगुलर पेट्रोल से लगभग 28% कम होती है। इसका मतलब है एक लीटर प्योर इथेनॉल आपको 1 लीटर प्योर पेट्रोल जितनी एनर्जी नहीं देगा। तो क्या इसका मतलब सच में 30% माइलेज ड्रॉप है? नहीं, वो 30% फिगर सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू के डिफरेंस को दर्शाता है, रियल वर्ल्ड माइलेज ड्रॉप को नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग E20 फ्यूल यूज करने पर फ्यूल एफिशिएंसी में सिर्फ 2% से 4% का ड्रॉप आता है। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने इसे सिंपल मैथ्स में समझाया। अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है तो E20 पर वह शायद 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। यह एक माइनर डिफरेंस है जिसे इथेनॉल का हाई ऑक्टेन रेटिंग स्मूथ एक्सेलरेशन देकर ऑफसेट कर देता है। अब मैं आपको एक अनबायस्ड सच भी बताता हूं। गवर्नमेंट और कार मेकर्स कह रहे हैं कि सब सेफ है, पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अराई की एक रिपोर्ट ने एक जेन्युइन टेक्निकल इश्यू हाईलाइट किया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है, स्पेशली 2012 से पहले की या अप्रैल 2023 से पहले बनाई गई थी जब E20 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं था, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। इथेनॉल का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। केमिकल लेवल पर बात करें तो इथेनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो हवा से मॉइस्चर यानी पानी की बूंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में जो रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फ्यूल होसेस, सील्स, ओरिंग्स और गैस्केट्स, वह इस हाई इथेनॉल और मॉइस्चर के कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। लंबा समय E20 यूज करने से इन पुराने रबर पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। हाँ, इंजन फटने जैसा कुछ ड्रास्टिक नहीं होगा, पर हो सकता है सालों बाद उन रबर सील्स को जल्दी रिप्लेस करवाना पड़े। लेकिन जो नई गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, चाहे वह 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उनके इंजन और फ्यूल लाइंस की मटेरियल इंजीनियरिंग को कंप्लीटली अपग्रेड कर दिया गया है। वह मटेरियल कंप्लीटली E20 कंपैटिबल हैं। तो अब इंडिया आगे क्या करने वाला है? क्या E20 आखिरी स्टेप है? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार का लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ 20% पर रुकना नहीं है। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर फोकस शिफ्ट हो रहा है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है ऐसी गाड़ियां जो E75 या E100 पर चल सकें, यानी ऐसी गाड़ियां जिनका इंजन सीधा 85% या 100% प्योर इथेनॉल पर काम कर सके। भारत में जून 2026 से ऑनलरेडी पब्लिक ऑनल कंपनीज द्वारा कुछ स्टेशंस पर E75 फ्यूल का रोल आउट शुरू हो चुका है। अगर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इंडियन रोड्स पर सक्सेसफुल होती है तो ये कंट्री के कार्बन इमिशंस को ड्रामेटिकली गिरा देगा और फार्मर्स के लिए एक नया इकोनॉमिक बूम लाएगा। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अभी तक हमने सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों की बात की। इंडिया में ट्रक्स, बसेस और हेवी ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम डीजल पर चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पेट्रोल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल अमाउंट में डीजल कंज्यूम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल को सीधा डीजल में ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इथेनॉल का C10 नंबर बहुत लो होता है और उनका केमिकल नेचर एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो फिर इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ग्रीन कैसे बनाया जाए? इसी का सोल्यूशन निकाला है नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने हाल ही में एक नया और ज्यादा बड़ा मास्टर प्लान अनाउंस किया है। सरकारी पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहे हैं, जहां इथेनॉल को पहले एक नए एडवांस्ड केमिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसका नाम है आइसोब्यूटानॉल। आइसोब्यूटानॉल एक नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है जिसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसे डीजल इंजिन्स में बहुत आसानी से ब्लेंड किया जा सकता है। गडकरी जी ने स्पेसिफिकली बताया है कि आने वाले समय में डीजल के अंदर अप टू 15% आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडिंग अलाउ की जाएगी। यह मूव पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर से मैसिवली कम कर देगा। तो ये आइसोब्यूटानॉल एक्चुअली है क्या? ये इथेनॉल से कैसे बनता है और क्या इससे हेवी ड्यूटी ट्रक्स की पावर कम हो जाएगी? इस नए 15% डीजल ब्लेंडिंग फॉर्मूला के पीछे की केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग हम समझेंगे इन्फॉर्मेटिका के अगले एपिसोड में।
अगर आपको ये डीपली रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन पसंद आई, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।